नमस्कार दोस्तों। पिछले 50 दिनों से कुंभ को गलियाने वाले लोग आज रोज़ा इफ्तार की पार्टियों में जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो हैं रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। कुंभ को इन्होंने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने गलियाया ना हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ का संदेश बिल्कुल साफ है। वो ममता बनर्जी से लेके अखिलेश यादव से लेके लालू यादव से लेके सबको गलिया रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो कई बार जो है कुंभ के ऊपर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने उसे मृत्यु का कुंभ बता दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यह कह दिया कि कुंभ से किसे रोजगार मिलेगा। डुबकी लगाने से बेरोजगारी थोड़े ना चली जाएगी, गरीबी थोड़े ना चली जाएगी, रोजगार थोड़े ना मिल जाएगा। और लालू यादव कह रहा था ये कुंभ फुंभ क्या होता है। ये बदतमीज लोग जो हैं आज रोज़ा इफ्तारी के ऊपर मौज ले रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ संदेश साफ दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हिंदुत्व के ऊपर ही अगला चुनाव भी लड़ा जाएगा और सारी लड़ाई हिंदुत्व के ऊपर ही होगी। समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र का एक गुंडा मवाली एक विधायक अबू आज़मी वो कह रहा है कि औरंगज़ेब हमारा नायक है। लेकिन ठीक एक दिन बाद ही वो अब माफ़ी मांग रहा है, अपना बयान वापस ले रहा है। आज विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि ऐसे कमबख्त को तुम पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते, ऐसे कमबख्त के साथ खड़े क्यों हो, ऐसे कमबख्त को पार्टी से निकाल कर उत्तर प्रदेश में लाइए, हम उसका इलाज करेंगे, हम अच्छे से ट्रीटमेंट करना जानते हैं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए एक इन लोगों का हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है, जो ये कह रहे हों कि औरंगज़ेब हमारा बाप है, हमारा नायक है। उस व्यक्ति से आप और क्या चाह सकते हैं। वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति जो ये कहे कि औरंगज़ेब हमारा नायक है, जिसने खोपड़ियों और मीनारों के ढेर लगा दिए। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, जिसने मंदिरों को सत्यानाश कर दिया, जिसने शिवाजी महाराज को मौत के घाट उतार दिया। उस व्यक्ति के साथ अगर इस देश का मुसलमान खड़ा हो जाएगा तो इस देश के मुसलमान के साथ हिंदू खड़ा नहीं हो सकता। और समाजवादी पार्टी का अगर नेता ये बोल रहा है तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। वो शांत बैठी है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा वोट बैंक चला जाएगा। मुझे तो कई बार हैरानी होती है कि यादव वोट बैंक क्या एक तरीके से बंधुआ मजदूर है समाजवादी पार्टी और लालू यादव की पार्टी का। यादव समाज जो है वो सबसे श्रेष्ठ समाजों में से आता है, हिंदू समाज के, जिनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदू समाज के अंदर। लेकिन आज वो बंधुआ मजदूर की तरह है, इन लोगों के आगे बंधुआ मजदूर बना हुआ है। आखिर इन लोगों ने दिया ही क्या है? झगड़े, मवाल, बवाल काटने के सिवाय इन्होंने दिया ही क्या है? जगह जगह दंगे, घोटाले, भ्रष्टाचार। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको पोषण देते हैं और आप उनको पोषण देते हैं, अब उनकी बारी है। अंसल बिल्डर्स का नाम किसने नहीं सुना है? दिल्ली नोएडा में अंसल का नाम चलता है, लखनऊ में नाम चलता है, लेकिन अब उनकी बारी है। ये वही बिल्डर्स हैं जो अच्छा खासा पैसा देते हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन अब इनके अंत की बारी आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जिन लोगों को आज तक उनके फ्लैट्स नहीं मिल पाए हैं, जिन्होंने पैसा दे दिया और औने पौने दामों पर इन लोगों ने सरकार से ज़मीनें खरीद ली, इन सभी को अब ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और वो ट्रीटमेंट देने के लिए योगी आदित्यनाथ अब तैयार हैं। वो केवल कुंभ की समाप्ति का समय देख रहे थे। अब कुंभ की समाप्ति हो चुकी है। उस कुंभ की समाप्ति के बाद अब जो एक्शन मोड में आए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता अपना लिया है पूरी तरह से। 2024 4 जून के नतीजों के बाद जो हताशा उन्हें मिली, उस हताशा के बाद से अब वो उभर चुके हैं और वो जान चुके हैं कि इसका रास्ता क्या है। इसका रास्ता सबका साथ, सबका विश्वास नहीं है। इसका साथ है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सबका विश्वास नहीं। आप सबका विश्वास जीतने निकलेंगे तो जो लोग आप पर विश्वास करते हैं आप उनका विश्वास खो देंगे। अब योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब वो सबका साथ और सबका विकास तो कहते हैं, लेकिन सबके विश्वास से अब भारतीय जनता पार्टी का विश्वास उठ चुका है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे कोई और हो। अब समझ में आ रहा है कि सबके विश्वास के चक्कर में अपने लोगों का विश्वास ही खो दिया।
लेकिन अबू आज़मी जैसे लोग जो औरंगज़ेब को अपना नायक बता रहे हों, असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो औरंगज़ेब की कब्रों पर फूल चढ़ा रहे हों, इन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, रहते सभी हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज की अगर इस तरीके से बार बार बहुसंख्यक समाज को इस तरीके से ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाए तो ये बिल्कुल भी स्वीकारा नहीं जा सकता और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति ही हमारे लिए सब कुछ है, जिसे हमने खो दिया। उस संस्कृति को वापस लेने के लिए वो सब कुछ किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि संभल के अंदर जो हुआ है और जो बर्बादी आपने की है उसे हम रिस्टोर करेंगे, वो सब हम वापस न्यायबद्ध तरीके से लेंगे जो हमसे छिना है। वो बिल्कुल क्लियर कट है, कोई किंतु परंतु नहीं है योगी आदित्यनाथ के अंदर। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस राह चल रहे हैं। उनकी राह हिंदुत्व की राह है और बिल्कुल साफ सुथरी राह है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।